दीपक में बची हुई बत्ती और उसके तेल का सही उपयोग करें। हमेशा रोग, कर्ज, दुख, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपक में देवी देवताओं का तेजस्व बसता है, ओजस्व बसता है। साथ ही मंत्रों की शक्ति से जब हम पूजा पाठ करते हैं, प्रभु आराधना करते हैं, तो यह अभिमंत्रित हो जाता है। ऐसी मान्यता है, इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, शास्त्र वर्णन मिलता है, तो इससे पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है और प्रभु कृपा हमारे मन और तन में हमेशा रहती है। हम सभी जानते हैं, ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, मनुष्य के भीतर जो है भगवान का वासा होता है। उसे जो है सही पहचान और सही दिशा देने की आवश्यकता है। दीपक लगाते हैं तो देवी देवताओं को हमारे घर पर आने का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे पितृ, हमारे कुल देवी देवता इसी कार्य से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो विशेष पूजा पाठ, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि नहीं कर सकता, तो वह सामान्य तौर पर एक दीप प्रज्वलित करके अपने देवी देवता, अपने इष्ट पितरों को जरूर से सुमिरन करता है। इसका फल भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्वरूप में उससे मिलता ही है। शास्त्र वर्णन कहता है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में सभी देवी देवताओं का स्मरण ध्यान करना चाहिए और एक इष्ट निर्धारित करना चाहिए, जिसके नाम की रोज आप सभी को दीपक जो है प्रज्वलित करनी है। दीपक को ज्योत कहते हैं। प्रज्वलित करना, ये अलग अलग शब्दों में इसे परिभाषित किया जाता है। तो आप सभी भी कोशिश करें, सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले या दोनों समय दीप जरूर से प्रज्वलित करें। आपने देखा होगा समाज में 2 मुखी दीपक, 4 मुखी दीपक, 6 मुखी दीपक जो है, इन चीजों का शास्त्र प्रमाण मिलता है। इनकी अलग अलग महत्व शास्त्रों में कही गई है। हमेशा जिस घर में दीप प्रज्वलित होता रहता है, कहा जाता है वहां पर नकारात्मकता कभी नहीं आती, हमेशा सकारात्मकता वास करती है। आप सभी जानते होंगे, जैसे कि दीपक में अलग अलग तरह के संकेत भी मिलते हैं। कभी दीपक में फूल बनता है, कभी जो है देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप की आकृति बनती है। इनका अलग अलग अर्थ होता है। देवी देवता प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। हो सकता है वह आपको स्वप्न के माध्यम से दें, या दीपक में ज्योत में फूल इत्यादि के माध्यम से, या अन्य तरह से कुछ ना कुछ आपको जरूर से संकेत मिलते हैं। जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो हम मंत्र जाप भी जरूर से करते हैं। भले ही हम अपने देवी देवताओं का सुमिरन करें, आप सभी स्मरण करते होंगे, तो देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उससे भी जो है यह चीजें अभिमंत्रित हो जाती है। जैसे दीपक में जो तेल होता है वह भी अभिमंत्रित हो जाता है, बाती भी, और साथ ही देवी देवता इसे स्पर्श करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भी यह चीज अभिमंत्रित हो जाती है। तो 99% लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि आप सभी को इस बची हुई बाती और इस तेल का क्या उपयोग करना चाहिए। अगर यह उपयोग सही विधि से रोज की पूजा में कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में दुख, बीमारियां काफी हद तक दूर रहेंगी और पूरी पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूर्ण फलों की प्राप्ति जो है इस कलयुग में बहुत असंभव है पूजा पाठ में प्राप्त कर पाना। इसके पीछे हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियां, जो हम मन, कर्म, वचन से कर देते हैं, वह भी होती है। परंतु किसी न किसी स्वरूप में अगर छोटी छोटी चीजें रोज की पूजा पाठ में सीख ली जाए तो जीवन धन्य हो जाता है और अंत समय में शिवलोक और श्रीहरि विष्णु के लोक में अर्थात वैकुंठ में हमें स्थान प्राप्त हो ही जाता है। तो जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो अपने सभी देवी देवताओं को स्मरण करें, सुमिरन करें। शास्त्र वर्णन कहा गया है, निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। अर्थात साफ, स्वच्छ, सरल मन से हमेशा प्रभु आराधना में अपने आप को लीन करें। सामान्य तौर पर दीपक प्रज्वलित करें। अब दीपक प्रज्वलित कर दिया आपने, देवी देवताओं का स्मरण कर दिया, उसमें से अगर बाती बच जाती है या तेल बच जाता है तो उसका सही उपयोग करें। कई लोग क्या गलती करते हैं कि आपने देखा होगा समाज में बत्तियां जो है नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी में जो है जीव जंतु, मैंने जैसा पहले ही बताया, ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। ऐसे में आप एक तरह से पाप के भागीदार हो रहे हैं अगर आप अपने घर की बची हुई जो बत्तियां हैं, माचिस है और तेल है, अगर नदी में प्रवाहित कर दे रहे हैं। क्योंकि इन दिनों मिलावट का दौर है, इससे जो है आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जीव जंतुओं को, जो नदी में वास करने वाले पशु, जो पक्षी हैं, कहने का अर्थ है जो जीव जंतु हैं, उन्हें किसी ना किसी रूप में आप जो है हानि पहुंचा रहे हैं, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं पाप के भागीदार होते हैं। इस कारण से कभी मन में आता है कि हम तो कोई गलत कर्म करते ही नहीं है, फिर हमें जो है गलत कैसे इसका दंड प्राप्त होता है। तो इसका यही कारण है कि अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में आप सभी को
आपको क्या करना चाहिए कि वह जो बची हुई बत्तियां हैं उन्हें एक डब्बे में इकट्ठा कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। किसी भी शुभ दिन को देखकर, अमावस्या, पूर्णिमा या कोई आपका व्रत इत्यादि हो तो उस दिन एक छोटा सा कटोरा सा ले लीजिए या कोई इस तरह का मिट्टी का बर्तन, उसमें एक कपूर डालकर, थोड़ा घी डालकर, ये छोटी सी कोई हवन की सामग्री, संविधा जिसे कहा जाता है, बाजार में रेडीमेड मिलती है, उससे पूर्ण रूप से इसे अग्नि के स्वरूप में प्रज्वलित कर लेना है। धीरे धीरे आप प्रभु मंत्रों के साथ इसे जो है पूर्ण रूप से सुलगाएंगे तो यह पूर्ण रूप से राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें घी डाले, कपूर डाले, यह अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर एक राख के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इस राख को आपके अपने घर के ही लॉन है, गमला है, कोई खेत खलियान है, वहां पर आपको डाल देना है। यकीन मानिए फसल बहुत अच्छी होगी। प्रभु कृपा से यह प्राप्त चीज है और देवी माँ से स्पर्श की हुई चीजें हैं, आपके घर पर ही यह पूर्ण रूप से विराजमान हो जाएंगी और कहीं भी इसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। अपने घर पर ही इसे पूर्ण रूप से अग्नि के रूप में प्रज्वलित करके राख के रूप में आपको बना लेना है और अपने घर के ही मंदिर में इसे डाल देना है। घर की वस्तु घर के ही चीजों में रहेगी ना, तो यकीन मानिए आपके घर के वास्तु दोष, पितृ दोष इत्यादि पूर्ण रूप से शांत होंगे और जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है उसमें बचे हुए तेल की। आपने देखा होगा कई बार जो है इसमें से तेल बच जाता है या घी की बत्ती प्रज्वलित करते हैं तो घी बच जाता है। तो आप सभी को इसको सही प्रयोग में लेना है। इसको जो है आप सभी को अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों में जो है काम में लेना है। कहने का अर्थ है जैसे कि कोई काजल इत्यादि का निर्माण करते हैं तो उसमें इस तेल को डालना है। जैसा कि मैंने बताया यह प्रभु स्पर्श से अभिमंत्रित है, मंत्रों की शक्ति से स्पर्श अभिमंत्रित है। तो आप सभी को कोई काजल इत्यादि का निर्माण करते हैं तो उसमें इसको काम में ले लेना है। इसे फेंकना नहीं है नदी इत्यादि में और नहीं इसे कहीं पर प्रवाहित करना है, नहीं किसी पेड़ के नीचे रखना है। जैसे कि बत्तियां भी कई लोग किसी पेड़ वेड़ के नीचे रख देते हैं। होता क्या है कि कई लोगों के इसके में पैर लगते हैं जिस कारण आप दोष के पात्र बनते हैं। आप सभी को इस तेल को भी जो है किसी न किसी रूप में अपने शरीर के निचले हिस्सों में नहीं बल्कि ऊपरी हिस्सों में प्रयोग में लेना है। दुख बीमारियां बहुत अधिक आपसे दूर रहेंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई तरह की जानकारी के साथ। हर हर महादेव।